Okay, ninth class. Now in number system, your exercise number 1.2 NCERT, the question number 4 is classroom activity constructing the square root spiral. Yes. Constructing the स्क्वायर रूट स्पाइरल. अब यहाँ पे सबसे मजे की बात है कि द वर्ड विच यू आर लुकिंग, आपका नाम देखो, दिस द स्पाइरल. यू नो व्हाट इज स्पाइरल? या जानते हैं स्पाइरल क्या होता है? देखिए स्पाइरल का मतलब, अगर आप देखेंगे कई कॉपीज में आपकी ऐसे जब बाइंड करवाते हैं ना, तो ये आपका लगता है स्पाइरल, छेद होते हैं उनमें आपका यूं, जैसे फाइल्स वगैरह होती है आपकी, तो स्पाइरल. इसका मतलब आपका क्या हो गया कि आपने क्या करना है इसमें, अगर आप देखेंगे उसमें क्या लिखा, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन. कुछ नहीं, आप क्या करो, कुछ नहीं. अब आपको वहाँ किताब देखने की आपका ज़रूरत ही नहीं है. यानी कि जैसे 1 से आपका स्पाइरल का मतलब देखो, ये कंस्टिट्यूटिव सीरीज को डेवलप करना जैसे होता है, जैसे रूट 1 से आप रूट 2 डेवलप कर सकते हो, या रूट 2 से आप रूट 3 डेवलप कर सकते हो, या रूट 3 से रूट 4 डेवलप कर सकते हो, या रूट 4 से ये. इनको एवरी कंस्टिट्यूटिव नंबर विच इज इन ए रूट इज स्पाइरल फॉर्म. यानी कि इस स्पाइरल एक से ही आप बना सकते हैं. कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, सिंपल, आपने इसको लिख लेना बात को. आप मैं आप करते हैं, आपने क्या किया, कोई वहां देखने की जरूरत ही नहीं. जैसे OA आपने एक 1 सेंटीमीटर का आपका लाइन ले लिया, ठीक हो गया, 1 सेंटीमीटर. इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो मैंने आपको क्या कहा था, ये आप इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है. उसके बाद आप A पे कंपास रखना, और उसके बाद एक पूरा आर्क 180 का, जो इट विल टच द लाइन बोथ साइड्स ऑफ द ए. उसके बाद इसका थोड़ा सा क्या करना, इसमें रेडियस को बढ़ा दिया जाता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आपका कट करेगा. उसके बाद अपना इसको आगे बढ़ा देना, और फिर इसमें जैसे OA 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपका ना एक ये भी आपका करना 1 सेंटीमीटर आपका, इसको काट देना. इज इट क्लियर? और उसके बाद आप क्या करना, अब इसको O से B को ज्वाइन कर देना. इससे क्या होगा, अब आपका देखो फर्स्ट स्टेप, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपका देखो ना दिस राइट एंगल ट्रायंगल पे आपने क्या किया, आपका देखो BAO, आपका नाम देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है. तो ये OB पाई A, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आपका हाइपोटेन्यूज, एंड इक्वल बेस या कर AO. मैंने OA नहीं लिखा क्योंकि तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री आपका A, भले आपने यहाँ से कर, लेकिन इसको हमेशा A से O की तरफ और A से B की तरफ, इसको ऐसा लिखा जाए. अब लिखने को तो आप कुछ भी करो, O 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1. तो देखो OB स्क्वायर इज इक्वल, तो देखो OB इज इक्वल, जब एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ ये 1 + 1 आपको, एक तरफ से जब स्क्वायर होता है तो इसको हमेशा अंडर रूट पे लिखते हैं प्लस माइनस के साथ. लेकिन अब आपका तो देयरफॉर आपका देखो OB इज इक्वल टू, अब आपका √2 अब इसका मतलब ये जो है अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज कहें, द लेंथ ऑफ OB है, OB इज इक्वल टू ये √2 यूनिट होता है. यानी कि 1 से आपने √2 कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब √2 से √3 हमने कंस्ट्रक्ट करना है. तो देखो ये आपका क्या है, √2. अब दूसरे स्टेप में देखिए, अब आप क्या करेंगे, फिर भी आपके पास कंपास है नहीं है, चलो अब B में आप क्या करना, देखो आपका इसमें रखना और इसमें 90 डिग्री का एंगल आप बना देना. फर्स्ट 120 देखते हैं,
ये 90 बना देंगे इसको, मैं ऐसे ये आपका ये करता हूँ 60 और 120 और 80। अब आपका हुआ सपोज कोई भी लाइन है, अब इसमें फिर 1 सेंटीमीटर आपका ना देखो, एक 1 सेंटीमीटर की फिर एक आप कट कर देना लाइन देखो, और फिर उसके बाद इसको आप जोड़ दीजिए। लेकिन ये 90 जैसे यहाँ 90 था ना, अब ये इन दोनों के लिए ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका नाम देखो जैसे। अब आपका देखो बी में देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम आपने सी रखा तो सी बी ओ, देखो सी बी ओ, यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, फिर वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपका देखो ना जैसा अब ये बेस देखिए, बेस क्या ओ बी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या हो गया देखो बी सी का स्क्वायर, तो देखो ये आपका √2 का स्क्वायर और प्लस देखो ये 1 का स्क्वायर देखो, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या ओसी देखो। अब आपका देखो ओसी स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है कंप्लीट 2, √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो देखो आपका ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 हो गया। जब यहाँ से ये रूट हटेगा, ये सॉरी स्क्वायर हटेगा, तो ये आपका देखो ये रूट ये कैसे, तो देखो ओसी इज इक्वल टू आपका देखो √3। अब आपका देखो लेंथ ऑफ ओसी इज इक्वल टू √3। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब ये सी पॉइंट में फिर आप क्या करेंगे 90 डिग्री कट करेंगे। 90 डिग्री कट कैसे होता है, आप किसी भी रेडियस का एक आर्क कट कर लीजिएगा, ये देखो ऐसे। अब इसको चेंज नहीं करना, पहला आर्क 60 का, दूसरा आपका लॉन्गेस्ट 120 का, और उसके बाद यहाँ से ये कोई लाइन आपने लंबी ले ली, फिर इसमें आप डी पॉइंट ले लीजिएगा, ये 1 सेंटीमीटर आपको देखना। अब इसके लिए बेस हो जाएगा, इसके लिए और आप करेंगे, अब ये हाइपोटेन्यूज इसके लिए ये 90 डिग्री राइट एंगल ये आप करेंगे। अब आप करेंगे सी देखिए, अब आप इन राइट एंगल ट्राइंगल DCO देखो DCO, फिर अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो, तो फिर वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस आपका देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड OD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका देखो ना CO का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। OD स्क्वायर इज इक्वल टू CO आपका नाम दिस, अब ये कितना आएगा, ये √3 था, ओसी जड़ी, तो आपका ये तो √3 का स्क्वायर और प्लस देखिए ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो OD स्क्वायर इज इक्वल √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 और प्लस 1, तो देखो OD स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो OD इज इक्वल जब आप क्या करेंगे यू रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हियर, तो ये आपका ये 4 और 4 का मतलब आपका क्या होगा 2, तो देखो इसलिए लेंथ ऑफ OD इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब यानी कि ये √4 आ गया, ये √4 आ गया, √4 का मतलब आपका 2 लिख दिया आपने देखो जैसे। तो अब आप देखो स्पाइरल में आ गए, फिर अब आपका क्या इसको बेस, फिर आप क्या करेंगे देखो इसको 90 कर देंगे, वही 60 1 to 8 ऐसे। अब आप इसमें E ले लेना 1 से और इसको E, फिर तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो √4। तो ये जो आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये आपका नाम देखो, तो इसमें आपका नाम कई जो आप क्रिएट करेंगे इसमें ब्यूटीफुल स्पाइरल आपके ऐसे ऐसे आपके बनते जाएंगे, तो √2 √3 √5 √6 √7 ऐसे आपके बनते जाएंगे, लेकिन 90 में ये अभी धीरे 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 कैसे करके ऐसे आते रहेगा आपका नाम देखो। तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। एनीथिंग यू हैव टू आस्क, ये कैसे इसका स्टेप क्या, ये बेस आपका देखो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। फिर अगले वाले में इसको बेस लिया, इसको आपका ये 9 ये याद रखना बेस और परपेंडिकुलर ये आपका हमेशा ये दिस इज द बेस, ये देखो बेस, ये अगर आप देखेंगे दिस इज द बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस पे 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी आपका। तो आप जो देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर
फिर इस पे 90 डिग्री होगा। अब ये √2 ये 1 हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे ऐसे आ रहा है, दिस इज अ स्पाइरल शेप में ऐसे आ रहा है। इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज।